आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही ग्रामीण विकास, कृषि और पर्यावरण मंत्री भी शामिल हैं। मौजूदा समय में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद की वजह से आज होने वाली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा आज जापान के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री कृष्णा जापान के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 28 से 30 अक्टूबर तक जापान का दौरा करेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्री 5वीं वार्षिक भारत जापान सामरिक वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वो द्विपक्षीय सामरिक और वैश्विक भागीदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री जापान के प्रधानमंत्री योशिहिको नोदा से भी भेंट करेंगे। मंगलवार को सरकार और उल्फा प्रतिनिधियों के बीच शुरू हुई वार्ता आज भी जारी रहेगी। दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की बातचीत जारी है। कल भी बातचीत में उल्फा की तरफ से दी गई मांग पर चर्चा हुई। सरकार के पास उल्फा ने अपनी 12 मांगे मानने की बात रखी है। आपको बता दें कि उल्फा और सरकार के बीच इस साल की शुरुआत में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, जिसके बाद इस बार एक दौर की वार्ता चल रही है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार नियम हटाए जाने के मामले में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में तल्खी बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के फैसले का विरोध किया है। पार्टी के मुताबिक अधिनियम लागू होने से पहले राज्य से आतंकवाद का खत्म होना जरूरी है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी दिल्ली में बैठक की। बैठक में पिछले 3 दिनों में हुए ग्रेनेड हमले के बाद के हालात पर चर्चा हुई, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस अब इस मामले में उमर के पर कतरने की तैयारी कर चुकी है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बेल पर सुनवाई करेगा। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजे गए येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के 6ठे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय येदियुरप्पा को पहले ही अग्रिम जमानत दे चुका है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का 6ठा मामला 13 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा है। सिंध में जमात उद दावा के राहत शिविरों में हिंदुओं को इस्लाम की तालीम दी जा रही है। फलाहे इंसानियत नाम की फाउंडेशन के इस शिविर में तकरीबन 2000 हिंदू हैं और ये सभी बाढ़ पीड़ित हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है। पाकिस्तान में जमात उद दावा को धार्मिक संगठन माना जाता है, लेकिन इसका चीफ हाफिज सईद लश्कर का भी सरगना है और भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों में से एक है। 9/11 हमले के बाद जमात उद दावा पर पाबंदी भी लग चुकी है। मुकेश अंबानी लगातार चौथे साल देश के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं, जबकि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिछले साल $4.4 बिलियन का घाटा हुआ है। ये रिपोर्ट मशहूर बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की है। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी निवास मित्तल बने हुए हैं। पिछले साल $2 अरब की संपत्ति दान करने वाले विप्रो के अजीम प्रेमजी तीसरे नंबर पर हैं। खास बात यह है कि 5वें नंबर पर सावित्री जिंदल हैं, जो फोर्ब्स की लिस्ट में पहली बार शामिल हुई हैं। लेकिन मुकेश के भाई अनिल अंबानी इस बार टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हैं। टॉप 100 अमीरों की फहरिस्त में इस साल 14 नए चेहरे शामिल हुए हैं। टीमला के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग को अगले हफ्ते बकाया रकम चुकाने की बात कही है। केजरीवाल ने कहा कि वो अगले हफ्ते आयकर विभाग को 9.5 लाख रुपए वापस कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर आयकर विभाग इतने सालों तक इंतजार कर सकता है तो उनके लिए एक हफ्ते का इंतजार कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए सबसे बड़े अस्पताल रेफरल हॉस्पिटल में पिछले 2 दिनों में कुल 12 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले में अधिकांश बच्चों की उम्र 6 महीने से कम है। इन सभी बच्चों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस हॉस्पिटल में पहले भी 18 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब जाँच के आदेश दे दिए हैं। आज से होने वाली फार्मूला 1 रेस के दौरान जहां दर्शक रोमांच का नजारा देखने के लिए उतावले होंगे, वहीं रेसरों की कारों का नंबर देखना भी दिलचस्प होगा। ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में इंडियन ग्रां प्री से भारतीय खेलों में नया इतिहास बनने जा रहा है। देश की पहली फार्मूला 1 रेस इंडियन ग्रां प्री का आयोजन 30 अक्टूबर को होगा, जबकि आज अभ्यास सत्र और कल क्वालिफाइंग सत्र होगा। इंडियन ग्रां प्री के साथ स्पोर्ट्स रेस के रूप में जेके रेसिंग एशिया सीरीज और दिल्ली चैंपियनशिप विद MRF का भी आयोजन होगा।
गुरु बाबा रामदेव ने काला धन वापस लाने के लिए एक नया फॉर्मूला सुझाते हुए केंद्र सरकार को और व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर काला धन वापस लाने के लिए अभियान को और तेज करेंगे। नोएडा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि जंतर मंतर के पहले आंदोलन से रामलीला मैदान के आंदोलन तक लगातार मैं ये बात कहता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में मजबूत लोकपाल बनाना पहला और महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाने के लिए व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। दिग्विजय ने ट्विटर पर लिखा है कि जो लोग सरकार के खिलाफ प्लान बनाकर बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने एक योजना के तहत सरकार के खिलाफ हमला बोला था, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद दूसरे प्लान के तहत अन्ना हजारे और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग आरएसएस के चंगुल में ना फंसे। श्री श्री रविशंकर ने दिग्विजय के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह भविष्यवाणी करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का हमेशा विरोध करता रहूंगा, चाहे कोई भी सरकार हो। इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने की भी सलाह दी। वहीं उनकी सलाह का जवाब देते हुए दिग्विजय ने कहा कि वो आर्ट ऑफ लिविंग बहुत पहले ही कर चुके हैं, उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए संजय निरुपम ने कहा कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। साथ ही निरुपम ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की धमकी के बाद संजय निरुपम को मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में सेना की भूमिका की तारीफ की है। राज्य में पिछले 2 दिनों में 5 ग्रेनेड हमले हुए थे, जिसके बाद सेना पर सवाल उठ रहे थे। इस पर उमर ने कहा है कि सेना ने राज्य में शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने ही घाटी से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि घाटी से पावर एक्ट हटाने का मतलब सेना का महत्व कम करना नहीं है। जम्मू कश्मीर की मुख्य विपक्षी पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर से अशांत क्षेत्र अधिनियम की सीमित वापसी की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हाल की घोषणा से अतिशय भ्रम पैदा हुआ है और उसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न घटकों के बीच तालमेल के अभाव है और इसी कारण स्थिति बदतर होती जा रही है। एक बार फिर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने टीम अन्ना पर निशाना साधा है। ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि अन्ना मौन व्रत पर तो शांति के लिए गए हैं, लेकिन उनकी टीम ने अशांति फैला रखी है। हवाई किराए में हेराफेरी करने पर किरण बेदी पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा कि बेदी का असली चेहरा सामने आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेदी ने पाप किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट के अपने घर पर मां काली की पूजा की। मां काली की प्रतिमा के सामने बैठकर ममता ने हवन किया। ममता के घर हुए काली पूजा के अनुष्ठान में मेयर शोभन देव समेत राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। भूटान के नवविवाहित नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अपनी पत्नी जेत्सुन तेमा वांगचुक के साथ हनीमून मनाने पिंक सिटी जयपुर में हैं। वांगचुक 4 दिन की यात्रा पर राजस्थान के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। भूटान नरेश का जयपुर पहुंचने पर परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। यह शाही जोड़ा जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में ठहरा हुआ है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे महंगाई दर एक बार फिर से हो रही है बेलगाम।
This program is co-sponsored by जलन कभी बता के नहीं आती, जलन के लिए बर्नॉल है तो वाई फिकर। वोटेक आरओ की क्वालिटी, ओरिजिनल की गारंटी। वोटेक पानी को अमृत बना दे। कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण, प्यार बढ़ेगा, दूध रहेगा। मंगलसूत्र.com, जहां आप पहले ही जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा हो। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना बना दी थी रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? एनमार्ट से मिली है मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी खुशहाली। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा यानी 75% पोषण। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध रहेगा। and kitchen sink. सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन का 8 डे चैलेंज पैक, जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। ऑफर सीमित है, जल्दी लीजिए सुपरएक्टिव कंप्लीट मैन, लोग 8 डे चैलेंज। हर शनिवार दोपहर 4:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह की खबरों में बढ़ते आगे और बात करते हैं बेलगाम होती महंगाई की। रिजर्व बैंक और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई डायन का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि महंगाई दर 11% से भी ऊपर चली गई है। 15 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में खाद्य महंगाई दर 11.43% पर पहुंच गई। इससे पहले यह दर 10.6% थी। इस दौरान प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर 11.75% पर पहुंच गई है, जबकि फ्यूल ग्रुप की महंगाई दर 14.7% पर जा पहुंची है। हालांकि सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए लगातार दावे किए जाते रहे हैं और रिजर्व बैंक भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई से निपटने की कोशिश करता रहा है, लेकिन सारे जतन बेकार साबित हो रहे हैं और खाने पीने की चीजों समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान लगातार महंगे ही होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए सबसे बड़े रेफरल अस्पताल में पिछले 2 दिनों में कुल 12 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चों की उम्र 6 महीने से कम है। इन सभी बच्चों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। पीड़ित परिवार ने भी बीसी राय अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में पहले भी 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने भी जांच टीम बनाई है और स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार की जांच रिपोर्ट में भी बीसी राय अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने बताया कि जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की किसी तरह की लापरवाही की बात सामने नहीं आई। After we heard the news, we immediately inquired, asked Principal BC Rai Children Hospital and also Superintendent to send us a report, and after going to the report, we have come to some conclusions. Number one, any date is very unfortunate, but first of all, there was no question of any negligence on the part of doctors.
अब तक आपने एक तीर से 2 निशाने लगाने की बात तो सुनी होगी। आज हम आपको सुनवाएंगे कारनामा एक ट्वीट से 3 निशाने लगाने का। ये कारनामा किया है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने। खबरों में बने रहने की कला कोई दिग्विजय सिंह से सीखे। मध्य प्रदेश के सीएम का पद छूटे 8 साल हो गए। पार्टी में उनका ओहदा महज एक महासचिव का है, लेकिन कभी टीवी पर तो कभी अखबारों में दिए अपने बयानों के जरिए वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने सहारा लिया है सोशल मीडिया साइट ट्विटर का। महज एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और श्री रविशंकर को जमकर आड़े हाथों लिया है। दिग्विजय के मुताबिक प्लान ए थे बाबा रामदेव, ये प्लान नाकाम रहा। इसके बाद तैयार हुआ प्लान बी। अब इस प्लान पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एक प्लान सी भी है, जिसकी शुरुआत जल्द ही श्री रविशंकर करने वाले हैं। दिग्विजय के नए ट्वीट के अब सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं। इस ट्वीट में सबसे चौंकाने वाला नाम है श्री रविशंकर का। दिग्विजय के ट्वीट पर अब श्री की सलाह ये है कि उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में दाखिला लेना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहूंगा, चाहे वो एनडीए के सरकार हो या यूपीए के सरकार हो। सभी सरकार मेरे लिए बराबर है। मैं श्री रविशंकर जी का बेहद सम्मान करता हूं। जब मैं मध्य प्रदेश का सीएम था तब 2001 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था। उन्हें संघ बीजेपी से संभल कर रहना चाहिए। दिग्विजय के मुताबिक ये प्लान ए, बी और सी कांग्रेस का नहीं बीजेपी का है, ताकि लोगों का ध्यान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संघ और बीजेपी के नेताओं की ओर न जाकर भ्रष्टाचार की ओर जाए। वहीं बीजेपी की राय है कि दिग्विजय की मुहिम से नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही होगा। दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा प्लान ये है कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश करना, और हमको उस बात के लिए बहुत संतोष है कि वो कांग्रेस पार्टी को अंदर से खोखला करना और जनता के बीच उसकी पूरी साख को समाप्त करने का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। बहस की दुनिया में ट्विटर का कोई सानी नहीं। अपनी राय रखने और लोगों की राय जानने का इससे तेज कोई जरिया नहीं। लेकिन दिग्विजय सिर्फ अपनी राय रखने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए अपने विरोधियों पर हमला बोलने का ये एक अचूक हथियार है। तकनीक के इस युग में नेताओं को ट्विटर अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए एक ऐसा हथियार के रूप में मिल गया है, जो मीडिया के इस वर्चस्व के दौर में उसे मीडिया के प्रति बेपरवाह कराता है। लेकिन ट्विटर पर नेताओं की बेपरवाही कई बार देश और समाज के प्रति उनकी लापरवाही को भी दर्शाता है। कैमरा सहयोगी इमरान के साथ मनीष ठाकुर, P7 न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो ये थे ट्विटर के तीर। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी P7 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। Dr. IT Group of Institutes offer MBA, PGDM, BBA, BSc, IT, MCA, BCA, BSc, ATHF. Dr. IT offers best placement in the industry. Dr. IT Group of Institutes, Panur near Chandigarh. जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MBH तुझे देखा तो जागे अरमान।
पूरा वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मामा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। एक बार तो मैं देख कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह की खबरें में। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने बस से तस्करी के जरिए ले जाए जा रहे कुछ दुर्लभ सांपों को बरामद किया है। साथ ही कोबरा के जहर को भी बरामद किया गया है। ये सांप यूपी रोडवेज की बस से मेरठ ले जाए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने शाहदरा में पीपल फॉर एनिमल की टीम के साथ बस में छापेमारी की और सांपों को कब्जे में ले लिया। बरामद सभी सांप मिठाई के डिब्बों में रखे हुए थे, जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। बाद में पहुंची वाइल्ड लाइफ की टीम ने सांपों का इलाज किया। पुलिस के मुताबिक सांपों को मेरठ के रास्ते नेपाल ले जाने की योजना थी। वहीं मामले से जुड़े किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो बस के अंदर एक बैग मिला जिसका कोई भी ऑनर नहीं था, और जब इस बैग को खोला गया तो उसके अंदर करीब 4 से 5 मिठाइयों के डिब्बे थे और एक गिफ्ट पैक था। तो मिठाई के डिब्बे जब खोले गए उसके अंदर सब में एक सैंडबोआ प्रजाति का सांप बरामद हुआ है, और जो गिफ्ट को खोला गया उसके अंदर एक बोतल जिसके अंदर कोबरा का जहर था। ये जो है 5 सैंडबोआ रेड में पाए गए हैं। इनकी कंडीशन ये है कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इनके स्किन से नमी बिल्कुल हो चुकी है और भूखे हैं बिल्कुल, इनका पेट बिल्कुल खाली है। वहीं इंदौर के गौतमपुरा में परंपरा के नाम पर खेले जाने वाले एक खतरनाक खेल हिंगोट युद्ध में इस बार तकरीबन 121 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस खेल में घर में ही बनाए जाने वाले बारूदी हिंगोट को जलाकर एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है। परंपरा के नाम पर यह खूनी खेल कई सालों से खेला जाता रहा है। हालांकि इस बार प्रशासन ने इसे रोकने की कमर कस ली थी, लेकिन स्थानीय राजनीति की वजह से इसे रोका नहीं जा सका। हिंगोट युद्ध के दौरान कई गंभीर हादसे पहले भी घट चुके हैं। हर साल कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग अपनी आंखें गंवा देते हैं, लेकिन राज्य की दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने वोट बैंक की खातिर इसे रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इसकी बजाय लोगों का हौसला ही बढ़ाया। इनका परंपरागत बहुत पुराना ये हिंगोट युद्ध है, जो ये अपने बिना उसके परमिशन करते हैं और यहाँ सुरक्षा के लिए उनके स्वयं के उपाय नगर पंचायत के अध्यक्ष ने किए हैं। अब हम आपको आस्था के नाम पर खेला जाने वाला एक ऐसा खूनी खेल दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम आपको उज्जैन और धार की ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन के बेड़ावाद गांव में आस्था और परंपरा के नाम पर हर साल ये खूनी खेल खेला जाता है। गांव की भलाई और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गांव के कुछ लोग पहले ही 5 दिन उपवास रखते हैं। फिर दिवाली के दिन ये लोग सड़क पर लेट जाते हैं और गांव की गाय और बैल को इकट्ठा कर उसे अपने ऊपर दौड़ाते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के शरीर से खून भी निकलता है, लेकिन इससे उनकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी का ऐलान कर दिया गया है। 1 नवंबर से इसकी शुरुआत भटिंडा से होगी और इसका फाइनल मुकाबला लुधियाना में 20 नवंबर को खेला जाएगा। कबड्डी के इस खेल में इस बार 13 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 2 करोड़ और उप विजेता टीम को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। आपके अपने पर्ल्स ग्रुप ने फिर थामा है देश की माटी से जुड़े खेल कबड्डी का हाथ। सेकेंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी का ऐलान पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कर दिया है। सेकेंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी में इस बार मेजबान भारत के साथ पुरुष वर्ग में पाकिस्तान, कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया,
जर्मनी, स्पेन, अफगानिस्तान, इटली और नॉर्वे की टीमें भाग लेंगी। जबकि महिला वर्ग में मेजबान भारत के साथ यूके, यूएसए, तुर्कमेनिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुषों के वर्ग में पहला इनाम 2 करोड़ का है और दूसरा इनाम 1 करोड़ का होगा। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। महिलाओं के वर्ग में विजेता टीम को पहले, दूसरे और तीसरे इनाम के तौर पर 25, 15 और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज है 2 करोड़ रुपये, सेकंड प्राइज है 1 करोड़ रुपये, थर्ड प्राइज है 51 लाख एंड विमेन का पहला प्राइज है 25 लाख 25-15 because they are first time being introduced. All companies, all participating nations will get 10 lakhs. इस मुकाबले की शुरुआत पंजाब के बठिंडा जिले से होगी, जिसमें कबड्डी के इस देसी खेल में बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए खास तौर से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को बुलाया गया है। इसके साथ ही गायक सुखविंदर अपनी आवाज का जादू जमकर बिखेरेंगे। सेकंड पल्स वर्ल्ड कप कबड्डी के मुकाबले 20 दिनों में राज्य के 16 स्थानों पर करवाए जाएंगे। पिछले साल हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप कबड्डी पर कब्जा किया था। पंजाब सरकार ने कबड्डी जैसे खेल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में पुरजोर कोशिश की है और इस कोशिश में पल्स ग्रुप ने पिछले साल की तरह इस साल भी अपना हाथ बढ़ाया है इस पूरे इवेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप के साथ। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जलन कभी बता के नहीं आती। जलन के लिए बर्नॉल है तो वाई फिकर। वोटेक आरओ की क्वालिटी, ओरिजिनल की गारंटी। वोटेक पानी को अमृत बना दे। कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण, प्यार बढ़ेगा, दूध रहेगा। मंगलसूत्र.com, जहां आप पहले ही जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा हो। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना दीजिए। रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? एनमार्ट से मिली है मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां। एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, बर्ड्स करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्ड्स के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्लिम, स्मार्ट और फिट कौन नहीं दिखना चाहता, और इसके लिए मैंने अपनाया जॉली फैट को। स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने का सबसे आसान तरीका। जॉली फैट गो स्लिम कैप्सूल एंड एंटी सेल्यूलाइट ऑयल। आज से शुरू होगी भारत की पहली फार्मूला रेस। ये रेस फ्री प्रैक्टिस सेशन के साथ ही शुरू होगी और रविवार को होने वाली फाइनल रेस से पहले शनिवार को क्वालिफाई आयोजित किए जाएंगे। इस रेस में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडियन ग्रां प्री को लेकर मर्सिडीज के रेसर ड्राइवर शूमाकर ने वापसी का इरादा जताते हुए बताया है कि उन्हें सिर्फ जीत का स्वाद ही भाता है। साथ ही शूमाकर ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। 2000 से 2004 तक लगातार 5 खिताब जीतने वाले शूमाकर पिछले साल मर्सिडीज टीम के साथ A1 सर्किट पर लौटे, जहां मर्सिडीज टीम के रेसर माइकल शूमाकर भारत पहुंचकर रेस के लिए काफी उत्साहित हैं। वहीं शूमाकर के साथ ही रेसर निको रोसब्रून नोबर्ट भी गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर रोसबर्ग ने कहा है कि वो भारत की संस्कृति को देखना और सीखना चाहते हैं। फोर्स इंडिया के ड्राइवर निको हकनबर्ग के मुताबिक टीम के को ऑनर विजय माल्या 15 दिसंबर को रेस को बदलने का फैसला लेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुतिल की जगह हल्कनबर्ग ड्राइविंग सीट संभालेंगे। हल्कनबर्ग के मुताबिक माल्या जो भी फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। फार्मूला 1 रेस को लेकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में होने वाली इस रेस के लिए गौतम बुद्ध पुलिस चप्पे